नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, कोई विशेष बिंदु, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। इस जातक की उम्र अगर कहा जाए 42 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये हिस्सा चौड़ा है, स्वतंत्र काम करने वाला, व्यापार से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए पतला है, इसके मुकाबले ये हिस्सा ऊंचा है या उठा है। ऐसे में ये कहा जाता है कि व्यक्ति जीवन में एक अच्छा मुकाम पा जाता है या धन कमा भी लेता है तो भी इसके कारण व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जमीन पे गिर जाता है। ये संकेत जब भी ये हिस्सा उठा हो और ये हिस्सा अगर ये हिस्सा दबा हो और ये हिस्सा उठा हो, ऐसे लोगों को समाज में और अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में थोड़ा सा देख दाख के चलना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए किसी के साथ साझेदारी में काम करते हैं तो थोड़ा सा सूझबूझ के चलना चाहिए। अब एक एक करके एक बिंदुवार मैं जो है इनके हाथ की स्थितियां बताता हूं। गुरु की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए, देखिए इसमें जब भी दूसरा पर्व लंबा होता है, ठीक है, इस पर्व से दूसरा पर्व लंबा होता है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति के पास धन आएगा, उसमें संदेह नहीं है। दूसरा पर्व जब लंबा होता है तो ऐसे लोगों को समय के अनुसार कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा ही आपको दे देगा, नहीं, कहीं फंसते हैं, कहीं व्यवस्थाएं, कोई ज़रूरत होती है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था ऐसे लोगों की बन जाती है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये पर्व अगर कहा जाए छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि शुगर या खून से संबंधित बीमारी, थोड़ा सा अपने आप को देख दाख के ऐसे जातकों को चलना चाहिए। और खासकर उसका मेन पीरियड जो है अगर कहा जाए साल 2023 अगर कहा जाए, वो पीरियड आपके लिए इस समय पे इस जगह पे रहेंगे, ठीक है। इस जगह पे अगर देखा जाए सूर्य से एक रेखा आ रही है, एक रेखा ये आके मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा दो चीज़ें उत्पन्न होंगी। साल 2022 अगर कहा जाए अच्छा नहीं है धन से संबंधित चीज़ों के लिए। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट बहुत देख दाख के करें, सोच समझ के करें, कहीं किसी के साथ साझेदारी में काम ना करें। साल 2022 नवंबर से लेके साल 2023 नवंबर के बीच में, या पूरा साल मान लीजिए, ये पीरियड अगर कहा जाए स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में, जैसे आपको मान लीजिए बीपी या शुगर की समस्या नहीं है तो इस समय पे बीपी या शुगर की समस्या हो जाएगी। अगर चल रही है तो इस समय पे बढ़ेगी। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। जैसे जन्म कुंडली में भी देखा जाए आपके जो है मंगल बीमारी का मालिक हो के अष्टम में है, शनि और राहु अगर कहा जाए दशम में है, मंगल से अगर कहा जाए तृतीय में है और चंद्रमा से अगर कहा जाए द्वादश में है। ये संकेत ये देते हैं। शनि की उंगली की अगर बात करें, शनि की उंगली सामान्य है। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा लंबी शनि की उंगली है। शनि की उंगली अगर कहें तो ऊपर से कर्मनुमा है, ये भी ठीक है। शनि की उंगली अगर कहा जाए ये हिस्सा इनका छोटा है। धन तो आएगा, रुकेगा नहीं, धन आएगा निकल जाएगा। धन से संबंधित रुकावटों में दिक्कत देता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो संतान से व्यक्ति को सुख मिलता है, संतान योग्य होती है। योग्य मतलब धन अच्छी मात्रा में संतान कमाती है। संतान से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा कहा गया है। सूर्य की उंगली की अगर बात करें, सूर्य की उंगली अगर पहला पर्व देखें, पहला पर्व दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी ऊर्जा है। दूसरा पर्व अगर, और ये भी दिखाता है कि घर परिवार में क्या यश मिलेगा। इसमें अगर कहा जाए घर परिवार में यश में कमी करता है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए ऊर्जा बहुत होगी, लेकिन ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का प्रयास करिए। दूसरे पर्व से अगर कहा जाए तो ये पर्व जमीन से संबंधित चीज़ों में लाभ को भी दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए जमीन से संबंधित चीज़ों में लाभ को भी दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए, दोनों रेखाएं बन रही हैं तो जमीन से संबंधित चीज़ों में लाभ को बढ़ाती हैं। सूर्य का तीसरी उंगली का तीसरा पर्व अगर देखा जाए, तीसरा पर्व जो है सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन में जो है धन की स्थिति सामान्य रहेगी। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए, बुध की उंगली अगर देखी जाए तो लंबी है। बुध की उंगली अगर देखे जाए सामान्य जो है ऊपर से मिली जुली सी दिखाई दे रही है। बुध की उंगली का मिली जुली सा होना और सूर्य के पर्वत तक पहुंचना, देखिए बुध अगर कहा जाए बुद्धि को भी दिखाता है। ये मैनेजमेंट से संबंधित क्षमता को दिखाता है। ये हिस्सा अगर सूर्य की उंगली के पास पहुंचता है, ये धन के लिए, कर्म के लिए अच्छे संकेत देता है। ये अच्छे संकेत देता है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि कोई कुछ कर ले लेकिन आपको जीत मिल जाएगी। कभी पैसा ही फंसता है तो थोड़ा सा हो सकता है रोना पड़े, लेकिन जीत आपको मिल जाएगी। पैसा फंसने का कारण ये है
लेकिन ये आपकी मदद करेगा। ये तीसरा पर्व लंबा है, व्यक्ति अपने बुद्धि अपने विवेक से जो है चीज़ों को निकाल ले जाएगा। ये तीसरा पर्व ये दिखाता है। अंगूठा, अंगूठा अगर देखा जाए सामान्यतः अगर बहुत लंबा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। अंगूठा अगर देखा जाए ऊपर से पतला है। अंगूठा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि अंगूठा जिस आकार में है, व्यक्ति हड़बड़ाहट जल्दबाजी में अपने जीवन में अपने धन का नुकसान करेगा। अंगूठे पे अगर देखें तो ये रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि गलतियों से ऐसे लोगों को सीखना चाहिए। गलती करके दोबारा से गलती करते हैं, उसमें जो है और नुकसान होता है, ये इसको दिखाता है। इस पे कई रेखाएं निकल रही हैं, धन के लिए कर्म के लिए अच्छे संकेत देती है। यहाँ पर देख रहे हैं एक जाल टाइप का बन रहा है, ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। कर्ज से अपने आप को बचा के चलिए। बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखी जाए, आपकी उम्र 42 वर्ष है, ये 46 वर्ष की आयु है। यहाँ पर ये 46 से 48 वर्ष की आयु में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिलेगा, ये इसको दिखाती है। लेकिन रेखा ऊपर निकल गई है इसके साथ में, तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बच जाएगा। शारीरिक कष्ट मिलेगा, तय है मिलना। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए एक रेखा ये भी कट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि 46 से 48 वर्ष की आयु में 46वां वर्ष और 48-49 वर्ष, मतलब ये 2 बार जो है ये शारीरिक कष्ट को दिखाती है। उस कष्ट की जो तरीका होगा, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा या कोई छाती से संबंधित, मतलब छाती से संबंधित कोई रोग, ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। जीवन रेखा अगर सामान्यता अगर कहा जाए तो गोल है, अच्छा संकेत है। टूट रही है, धन रुकने में दिक्कत है। यहाँ पर कुछ रेखाएं बन रही हैं, ये जमीन मकान संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति के पास अपनी ज़मीन होगा, अपना मकान होगा, इससे संबंधित चीज़ों को दिखाती है। देखिए कुल मिला के जैसे जन्म कुंडली में भी देखा जाए तो चतुर्थ भाव में शनि की राशि कुंभ राशि है, और शनि अगर देखा जाए दसम भाव में 4 ग्रही योग के साथ सूर्य शनि राहु और शुक्र खून है। सूर्य अगर कहा जाए हृदय है। शनि अगर कहा जाए मंदा ग्रह है, मंदा मतलब धीमे धीमे काम करने वाला ग्रह है। राहु अगर कहा जाए तो पितृदोष का निर्माण। चारों ग्रह जो है चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। शनि अपने भाव को देख के उसको बल दे रहा है, लेकिन यहां पर शनि पीड़ित हो गया राहु और शनि से, और शनि अगर कहा जाए तो मार्केश भी कहलाएंगे। वृश्चिक लगन की कुंडली में शनि को मार्केश कहा गया है, और हाथ में भी मैंने आपको बताया ये पीरियड जो है उसके साथ में ये ऐसे लोगों को अपने हार्ट मतलब खून का बीपी का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को हार्ट से संबंधित समस्या हो, ये कोई 10-20% वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये 100% वाली बात है कि हार्ट से संबंधित समस्या होगी, तय मान के चलिए आप। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए बेहद अच्छी है, उन्नत मस्तिष्क रेखा कहलाएगी। हाथ में अगर देखें भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, भाग्य रेखा तीक्ष्ण भाग्य रेखा कहलाएगी। ये रेखा अगर कहा जाए इस जगह से जाती है तो ये कहा जाता है कि पति पत्नी में वाद विवाद या पत्नी के सुखों में ये कमी करती है जब भी ये रेखा ऐसे करके जाए। जीवन रेखा पे अगर देखा जाए नीचे की तरफ जो है मछली का निशान है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है तीक्ष्ण बुद्धि का होगा। व्यक्ति जो है जब पैदा हुआ होगा तो पिता को कष्ट मिला होगा, ठीक है, ये भी इसको दिखाता है, लेकिन अच्छा संकेत है। भाग्य रेखा बेहद अच्छी है। भाग्य रेखा के बगल में एक रेखा जीवन में ऊर्जा को दिखाती है, जीवन में सफलता को दिखाती है, जीवन में बढ़त को दिखाती है, ये इसके संकेत देती है। इसके बाद अगर कुछ और मेन बिंदु, हाँ देखिए क्रोध है, व्यक्ति अपने क्रोध के कारण अपना नुकसान करेगा, ये इसको दिखाती है। सूर्य की उंगली के नीचे अगर देखें तो एक पुंज बन रहा है, अभी मत लगाइए धन, अभी बहुत सोच समझ के चलिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जीवन में आने वाला समय अगर 2023 जुलाई के बाद से कुछ ठीक है, मैं नहीं कहूँगा धन की व्यवस्थाएं चलती रहे, लेकिन बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। शरीर से भी आदमी परेशान होगा, अपने शरीर का ध्यान रखिए। जीवन में अगर स्थायित्व का समय देखा जाए, स्थायी समय कहा जाए तो 2025-26 के बाद से शुरू होगा, जिस समय पे व्यक्ति अगर कहा जाए इस जगह पर पहुंचेगा। ये रेखाएं जो है उस एज में दिखाती हैं, ठीक है। जैसे 42 साल की उम्र हो गई, लगभग 45-46 वर्ष की आयु के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय पे जरूर शारीरिक कष्ट मिलेगा, लेकिन धन के लिए अच्छा समय कहलाएगा, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा समय कहलाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो मूड स्विंग बहुत करती हैं, दिमाग घुमाती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन भाग्य रेखा बेहद प्रबल है, जीवन रेखा गोल है।
हाथ में अगर कहा जाए तो चंद्रमा का क्षेत्र अच्छा कहलाएगा, उठा ज़्यादा बस। शुक्र का क्षेत्र जब भी ज़्यादा उठता है ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुकता है, ऐसे लोगों के पास कर्ज इत्यादि चीज़ों की समस्या बन जाती है। ये हिस्सा अगर कहा जाए बेहद उठा हुआ है, भाई बंदगी में, चाचा ताऊ में या कोई भाई को लेके जो है ये तनाव से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। शनि का हिस्सा दबा है, पेट का रोगी बनाती है, पेट से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करती है। पेट वोट अपना ध्यान रखिए। चलिए आपके प्रश्नों को शामिल करते हैं। पहला प्रश्न आपने किया है, पहली चीज़ आपने जो लिखी है, मेरी जन्म कुंडली का संपूर्ण जानकारी देवें। देखिए जन्म कुंडली का हम देख के जो है वीडियो बनाया जाता है, वीडियो हाथ पे ही बनता है। जन्म कुंडली में मेरे सामने खुली रहती है। जैसे जन्म कुंडली में अगर देखा जाए जो भी चीज़ें मैंने बताई है, गुरु की महादशा, गुरु में राहु का अंतर खराब कहलाएगा, अच्छा नहीं कहलाएगा। राहु अगर कहा जाए शनि और शुक्र के साथ 10वें भाव में, ऐसे में कहा जाएगा कि ये अच्छे संकेत नहीं देता है। कर्ज का मालिक अगर देखा जाए या धन के नुकसान का मालिक अगर देखा जाए अष्टम में चला गया, समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहलाएगा। भाग्य भाव में गुरु और बुध बैठे हैं, भाग्य को बढ़ाने वाले, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। भाग्य का स्वामी लाभ में बैठा है, जिस राशि में है उसका अधिपति भाग्य में बैठा है, ऐसे में कहा जाएगा दोनों का राशि का परिवर्तन अपने आप में एक महाराज योग। सूर्य शुक्र शनि राहु 4 ग्रह आपके 10वें में हैं। तो अभी की स्थितियां अच्छी नहीं है, थोड़ा सा धैर्य से चलिएगा। जो कुछ उपाय मैं भेजूंगा उन उपायों को करिएगा। अब आपके प्रश्नों को शामिल करते हैं। पहला प्रश्न आपने लिखा 3 साल से बहुत लॉस हो रहा है। देखिए अभी मैं फिर से कहूँगा, अभी का समय अच्छा नहीं है। किसी प्रकार का साझेदारी में काम मत करिए। ये रेखा साझेदारी से संबंधित चीज़ों में नुकसान दिलाती है। केतु के क्षेत्र बनी है, ये रेखा धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी नहीं कहलाती है। थोड़ा सा अभी धैर्य से चलिए। अभी किसी प्रकार का साझेदारी से संबंधित चीज़ों में मत पड़िए और कोशिश, एक धन आएगा, काम चलेगा, लेकिन उठा पटक करके। 2023 अगर कहा जाए तो थोड़ा सा सामान्य रहेगा, बहुत ज़्यादा उस पर भी मत करिएगा। मेन समय अगर कहा जाए आपके लिए जो बनेगा वो 2026 के बाद से जीवन में फिर से स्थायित्व होगा। 2026 के बाद से जीवन में स्थायित्व होगा। मेन समस्या आने वाले समय पे, और कोशिश ये करिएगा किसी भी प्रकार की जमीन मकान से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। शनि अगर कहें 10वें भाव 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि अगर कहा जाए 4th भाव में गोचर मई के बाद, शनि अगर कहें 4th के स्वामी हो के 10वें में सूर्य शुक्र राहु के साथ 4 ग्रही योग के साथ, ऐसे में कहा जाएगा कि ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके काम के लिए उठा पटक का रहेगा। थोड़ा सा धैर्य रख के काम करिएगा। इसके बाद आपने पूछा है कौन सा रत्न पहनूं। देखिए रत्न की अगर मैं बात करूं, स्टोन आप पहनिए, इसमें मोती अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा, अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा एक मोती पहन लीजिए, चांदी में बनवा के इस उंगली में सोमवार के दिन धारण कर लीजिएगा। पुखराज अगर कहा जाए, इसमें आप पहन सकते हैं पुखराज। पुखराज 4-5 रत्ती से ज़्यादा ना हो, 4-5 रत्ती से ज़्यादा ना हो, सोने में बनवा के इस उंगली में धारण कर लीजिए गुरुवार के दिन सुबह के समय। कुछ पूजा पाठ हैं, कुछ पूजा पाठ हैं, उन पूजा पाठ को आपको रोज करना है, नियमित करना है। वो व्हाट्सएप में मैं भिजवा दूंगा, उसको करना शुरू कर दीजिए। इसमें रत्न से ज़्यादा पूजा पाठ की ज़रूरत है। धन अच्छा है, लेकिन अभी समय जो है उतार चढ़ाव का, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।